नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र के वातनाशक प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र क्या है, दूसरा वातनाशक प्रयोग क्या है, तीसरा कौन लोग वो कर सकते हैं, चौथा क्या सावधानी रखनी है और पांचवा उसके क्या क्या लाभ है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र यानी क्या। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जैसे हम सुनते हैं कि हर बार पुष्य नक्षत्र आता है हम सुवर्ण प्राशन का कैंप लगाते हैं, वो होता है चंद्र नक्षत्र। यानी कि हर एक नक्षत्र में चंद्र महीने में एक बार आता है, उसको हम चांद्रमास भी कहते हैं, क्योंकि एक पूरा परिभ्रमण चंद्र है वो एक महीने में पूरा करता है, लगभग 27-28 दिन में पूरा करता है और 1-2 दिन क्षय तिथि के अनुसार आगे पीछे होते हैं तो 1 महीना हो जाता है। तो पुष्य नक्षत्र है वो महीने में एक बार आता है, वो चंद्र का होता है। चंद्र का एक नक्षत्र महीने में एक बार आएगा। उसी तरह से जो सूर्य है वो पूरा का पूरा नक्षत्र परिभ्रमण है वो एक साल में 365 दिन में पूरा करता है 27 का। तो एक में लगभग 13-14 दिन रहता है एक नक्षत्र के साथ। वापस वही नक्षत्र में आने को उसको 1 साल लगता है, मतलब 13-14 दिन 27 नक्षत्रों के साथ सूर्य रहता है। तो जो सूर्य जब एंटर करता है एक नक्षत्र में, एक से दूसरे में तीसरे में, तो प्रायः करके जब ऋतु संधि का या ऋतु का समय आता है वही आता है, जब परिवर्तन होता है ऋतु का तो वही समय पर वो होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, बराबर है। तो ये हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु की जब शुरुआत होती है तो पूरी की पूरी प्रकृति में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तो प्रकृति में परिवर्तन हुआ तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है, हमको दिखता नहीं है। एक सिद्धांत है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होता है वो हमारे बॉडी में भी होता है, दिखता नहीं है। तो ये परिवर्तन के कारण बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हुआ तो वायु इनबैलेंस हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। अभी बारिश चाहे 4 दिन पहले आ गई हो या 5-7 दिन बाद में आए, किंतु वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई, सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो गए। उसी समय शरीर में भी सूक्ष्म परिवर्तन हो गए, वात विकृत हो गया, वात बढ़ गया, पता नहीं है। अब उसको अनुलोमन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ सूक्ष्म औषधियाँ चाहिए जो प्रभावी होती है। तो ऐसी सूक्ष्म और 3 औषधियाँ आयुर्वेद में बताई गई है। ये 3 सूक्ष्म और प्रभावी औषधियाँ उसी समय लेनी है जब आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है। तो इस समय यानी कि 2026 में वो कब होता है, तो 2026 में ये होता है 22 जून को दोपहर में 12:30 बजे। ये मैं गुजरात महाराष्ट्र के आसपास के प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप आपके प्रदेश को में देख लीजिएगा, वो 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है। दिन में फ़र्क नहीं होगा, 22 जून ही होगी, किंतु समय थोड़ा परिवर्तित हो सकता है। गुजरात में ये 12:30 बजे है दोपहर में। तो उस समय प्रवेश हुआ, उस समय परिवर्तन हुआ, उस समय ही प्रभावी और सूक्ष्म औषधियाँ लेनी है। ऐसी 3 औषधियाँ आयुर्वेद में इतनी औषधियों में से चुनी हुई है। तो ये 3 औषधियाँ है गाय का घी एक, दूसरा सेंधा नमक और तीसरा हींग। ये तीन आहार द्रव्य भी है और विशिष्ट औषधियाँ भी है। किस तरह से ये 3 औषधियों को लेना है तो ये बताया है कि 1 चम्मच गाय का घी लेना है, 1/4 चम्मच सेंधा नमक लेना है और चुटकी भर भूंजी हुई हींग लेनी है। तीनों को बराबर मिक्स कर देना है। तीनों को मिक्स करके बाद में चाट लेना है। जैसे हम हनी को चाटते हैं, च्यवनप्राश को कभी कभी चाटते हैं, इस प्रकार से उसको चाटना है। और उसके बाद 15-20 मिनट तो कुछ खाना पीना नहीं है, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पी लेना है। तो ये प्रयोग पूरा हो गया, बराबर। अब ये प्रयोग करने के बाद वात का बैलेंस शुरू हो जाता है, अनुलोमन शुरू हो जाता है। तो क्या क्या लाभ होते हैं? वात का अनुलोमन हुआ तो अपचन की बीमारियों में लाभ मिलता है,
बराबर है। खास करके पेन हो रहा हो, वात की बीमारियां हो, हड्डी की बीमारियां हो, स्नायु खींच रहे हो, तो ये सारे के सारी जो तकलीफ है वात की, तो उसमें ये प्रयोग बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुआ है। और ऐसा 1 2 3 4 को नहीं, अपितु हजारों लोगों को ये लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम सालों से ये प्रयोग बता रहे हैं। पूज्य हरड़ीकर दादाजी ने, जो राजीव दीक्षित जी के गुरुजी थे, उन्होंने ये प्रयोग को प्रमोट किया, और पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने भी ये प्रयोग का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। तो ये प्रयोग बहुत ही उत्तम प्रयोग है। हालांकि वो सामान्य दिखता है, किंतु इसका बहुत ही लाभ है। अब ये सारे के सारे लाभ तो है ही, क्या सावधानी रखनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली सावधानी ये है कि गर्भवती महिलाएं ये प्रयोग न करें। नंबर 2, 5 साल के छोटे बच्चे ये प्रयोग को न करें। और कोई ऑपरेशन हुआ है या बेड रेस्ट पर है तो कोई वैद्य की निगरानी में ही ये प्रयोग करें। बस इतनी ही सावधानी है। बाकी छोटे बड़े वृद्ध महिलाएं सभी ये प्रयोग कर सकते हैं। सभी ने ये प्रयोग किया तो बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रयोग हम सब करेंगे। उस समय यदि आपके पास कोई संस्थान है, कंपनी है, तो सारे के सारे लोगों को भी ये प्रयोग करा सकते हैं। बस यही अनुपात में आपको मल्टीपल कर देना है सारी चीज़ें। गाय का घी है, सेंधा नमक है, भुनी हुई हींग है, ये तीनों का मिश्रण करके आप सबको दीजिए तो बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। और ये प्रयोग के माध्यम से हम अनेक लोगों के स्वास्थ्य में निमित्त बनेंगे। नमस्कार। आर्य जय आर्य जय